अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। ठीक है, पिछले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, पार्ट 1 किया था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम पार्ट 2 करेंगे। इस क्वेश्चन में हम कर लेते एलसीएम निकाल लेते डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब उसका एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पी एक्स क्यू एक्स अपॉन एल ओ एच सी एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। पी एक्स पता है आपको, पहला वाला पी एक्स होता है, दूसरा वाला क्यू एक्स होता है आपको पता है, और ये एच सी एफ। ठीक है, अब हमें एच सी एफ नहीं पता, तो एच सी एफ कैसे निकालेंगे। ये दोनों चीज़ पता है हमें, कैसे पता है, ये पहली वाली चीज़, दूसरी वाली चीज़ पता है हमें, एच सी एफ नहीं पता। एच सी एफ कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं भैया एच सी एफ। अब एच सी एफ में क्या करते हैं, पहला वाला बाहर लिखते हैं, दूसरा वाला अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को बाहर लिख दो, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इसका जो पार्ट 1 करवाया था, इसके पार्ट 1 में तो मैंने आपको क्या कहते हैं वो लिखवा दिया था आपको। ये देखो पार्ट 1 में आप बोलोगे कि भाई इसमें तो दूसरा वाला आपने बाहर लिखवा दिया, पहला वाला अंदर लिखवा दिया। तो भाई अगर आप ये वाला भी बाहर लिख के करते, ठीक है, अगर आप ये वाला भी बाहर लिख के करते और ये वाला अंदर डाल दे दूसरा वाला, तो जब भी बिल्कुल ठीक होता। ठीक है, इस क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ रहा था कुछ। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, दोनों का पहला पहला कोफिशिएंट सेम था। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट सेम है, तो इसमें आप कोई सा भी अंदर लिख सकते हो, कोई सा भी बाहर लिख सकते हो, आंसर सेम आता है। ठीक है, लेकिन और जो बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें देखो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 6 है, तो अलग अलग है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करोगे आप, याद रखना, पहला वाला ही हमेशा क्या होगा, बाहर आएगा, दूसरा वाला अंदर आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट से देखा जाता है ना, मेन चीज़ होती है। अब करते हैं, चलो शुरू। अब ये आपको पता है, ये वाली चीज़ जो 3x स्क्वायर ये हमारे पास गिवन है इक्वल्स टू, और ये बनाना है 6x² बनाना है। तो 3x² में ऐसी ही कोई सा भी नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई कराओगे 6x² बन जाए। तो 2 को मल्टीप्लाई कराओगे, 2 3 क्या होता है 6, और x² इसके आगे 6x² बन गया, तो किससे कराया, 2 से कराया। तो यहाँ पे लिख दो 2। तो अब 2 से करवाएंगे, लेकिन 2 से इस पूरे को करवाएंगे। ठीक है, इस पूरे को कराएंगे। तो 2 3 क्या होता है 6x², और प्लस के 2 को कराना है, तो अब प्लस, अब 14 2 क्या होता है, अभी 14 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2, तो 14 2 होता है 28, तो 28x। ठीक है, उसके बाद इससे भी होगा प्लस का 16। उसके बाद क्या होता है, साइनें बदल जाती हैं, प्लस की साइन माइनस में हो गई, जहाँ जहाँ माइनस की साइन होगी वो प्लस हो जाएगी, जहाँ जहाँ प्लस की साइन होगी वहाँ माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे तीनों प्लस की साइन थी, तीनों की माइनस में हो गई। ये कट गया, बिल्कुल जी कट गया। इन दोनों का आंसर क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे न्यू साइन माइनस है, तो क्या आएगा -27। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़े नंबर की साइन है कि -27x। ठीक है, अब ये क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, न्यू साइन भी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसका आंसर होगा माइनस का 18। 2 + 16 क्या होता है, 18 होता है, तो माइनस का 18 हो गया। अब क्या होगा, देखो मैंने आपको हमेशा स्टेप बताया ये। अब आपको जब यहाँ आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, जो रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसमें आप चेक करोगे कि भाई कि यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, -9 कॉमन आ रहा है, -9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, आपको पता है पहले वाला जो भी होता है उसके साथ हम क्या लिखते हैं, माइनस की साइन नहीं लिखते हमेशा। तो माइनस की साइन में कॉमन इस वजह से निकालेंगे। तो माइनस की साइन कॉमन निकाली, अब क्या करेंगे 27x। ठीक है, तो 9 की टेबल में 27 कितने टाइम्स आता है, 9 की टेबल में 27 आता है 9 3 तो 3x, और माइनस की साइन जब बाहर निकल गई, कॉमन निकल गई, तो यहाँ से भी प्लस हो गई, और यहाँ पे भी जब माइनस की साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाले की साइनें बदल देते हैं। ठीक है, तो इसकी भी साइन बदल देंगे, इसकी भी साइन बदल दी, देखो यहाँ पे बदल दी ना, इसकी भी साइन बदल देंगे, माइनस से प्लस हो गई। तो अब 9 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 9 2 18 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, ये चीज़। अब जो ये चीज़ बच जाती है ना, खाली अंदर वाली को लिखते हैं। तो इसको अब नेक्स्ट वाले में क्या लिखते हैं, ये डिवाइड डाल के इस चीज़ को बाहर लिखते हैं, याद है ना वाला स्टेप। तो और जो इस वाले को अंदर लिख देते हैं, जो पिछले वाले का होता है इसको अंदर लिख देते हैं। पता है ना ये बात तो आपको। SCF वाले क्वेश्चन मेरे जाके पहले रिवाइज़ करो तो सब आ जाएगा आपको। SCF के मैंने ऊपर कराया मैं क्वेश्चन, SCF डिवीजन मेथड से 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब क्या है, अब देखो ये 3x लिखो, यहाँ पे ऊपर 3x, तो 3x लिख दो और बॉक्स बना दो, स्क्वायर सॉरी ब्रैकेट बना दो।
अब 3x लिखा हुआ है हमारे पास, गिवन है। अब हमें क्या बनाना है, पहले वाला देखते हैं ना, पहले वाला 3x स्क्वायर बनाना है, 3x स्क्वायर बनाना है। तो 3x में ऐसा कौन सा वेरिएबल या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 3x स्क्वायर बन जाए। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, हमें सेम बनाना है, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x मल्टीप्लाई बाई 3x का आंसर होता है 3x स्क्वायर। तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को। x हमें मिल गया, लेकिन x को इस पूरे से करेंगे, इस पूरे को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो x मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या होगा, और फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या हुआ 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है करना, आप अपने दिमाग से भी सोच के कर सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस वजह से करवा रहा हूँ सारे स्टेप्स। हमारे पास आया था 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब प्लस की साइन माइनस में चेंज होती है और माइनस की साइन प्लस में चेंज होती है, साइनें बदल जाती हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब ये नहीं होता है कि आप मल्टीप्लाई वाला कैंसिल करो। 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है ना, तो 0 लिखो या काट दो, काट दिया मैंने। 14 माइनस 2 का होता है, माइनस की साइन आ गई ना, तो 14 माइनस 2 होता है 12, तो 12x, और प्लस की साइन ये है कि उनको बड़े नंबर के साथ प्लस है। प्लस 8 बेचारा अकेला बच गया, ये ऐसे ही अकेला आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 8 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो, हाँ जी बिल्कुल कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, बड़े से बड़ा टेबल देखेंगे 4 के टेबल में, तो 4 कॉमन निकल गया। और पहले नंबर के साथ तो प्लस की साइन ही है ना, पहला जो भी चीज़ लिखी उसका प्लस की साइन है, तो अपनी बदलेंगे साइन। तो 4 आ गया, और क्या बच, 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। x प्लस 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, लिख दिया बिल्कुल। अब ये जो वाली चीज़ है वही करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। इस चीज़ को बाहर लिखेंगे 3x प्लस 2, और जो पिछले वाले की बची हुई चीज़ है उसको अंदर लिख देंगे 3x प्लस 2। अब इत्तेफाक से ये पहले पहले वाले दोनों सेम ही हैं, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, क्योंकि 3x लिखा हुआ है, 3x बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा ना, तो 3x बन जाएगा। तो 3x प्लस 2, इस ये 1 पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 2 सेम ही आंसर हो जाएगा। प्लस की साइन माइनस में चेंज हुई, प्लस की साइन माइनस में चेंज हुई, तो ये दोनों ही आपस में क्या होगा, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, तो ये ख़त्म ही हो गया। HCF का आंसर क्या आएगा, जो यहाँ पे आखिरी वाला बचता है, आपको पता है HCF कहलाता है, ठीक है। HCF की वीडियोस दोबारा देखो, वरना यहाँ से समझ लोगे, समझ में आ रहा है तो, वरना दोबारा से HCF बाई डिवीजन मेथड की वीडियो देखो, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये रहा 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, 3x प्लस 2, ठीक है। ये आपके पास बचा 3x प्लस 2। अब हमें HCF मिल गया फॉर्मूले के मुताबिक, और PX को x तो मिला हुआ है पहले से ही। तो जी बिल्कुल, अब फार्मूले में लिख दो यहाँ पे LCM इक्वल्स टू PX की जगह पे लिख दो, PX क्या था, पहला वाला था ना 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, फिर QX क्या था 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। उसके बाद HCF की जगह पे HCF का आंसर लिख दो, क्या है 3x प्लस 2, ठीक है। अब डिवीजन मेथड वाले का जो फार्मूला था वो लिख दिया, बिल्कुल जी लिख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब बस इसकी फैक्टराइजेशन निकाल दो, इसकी फैक्टराइजेशन निकाल दो, फैक्टराइजेशन आती है, उसके पेयर्स बन जाएंगे, पेयर्स मतलब फैक्टर्स बन जाएंगे, और ऊपर नीचे कटिंग कर दो, कुछ कटिंग हो रही है तो, और फाइनल आपके पास आंसर आ गया। अब देखो इस पर फार्मूला कॉमन मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, फार्मूला भी लग रहा है, इस पर भी फार्मूला कॉमन मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है बिल्कुल। तो मैं ये मिडिल टर्म ब्रेक करके, ठीक है, आपको यहाँ पे उसका आंसर डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि अब आप इतना सारा सीख चुके हो कि आपको अब मिडिल टर्म ब्रेक आती है करना। तो इस पर भी अलग मिडिल टर्म ब्रेक होगी, इस पर भी अलग मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म ब्रेक का आंसर 2 2 के पेयर में आ जाता है ना, मतलब ब्रैकेट बनाए होते हैं और दो फैक्टर्स लिखे होते हैं, तो यहाँ 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, यहाँ 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, और नीचे 3x प्लस 2 ऐसे ही लिखा हुआ होगा। तो मैं इसका आंसर निकाल के आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक निकालने का मैंने बोला था, इसका निकाल के इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 कराएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, उसका एलसीएम लोगे, फिर एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, उस दो नंबरों का आप तोड़ोगे इस ऐसे में, ठीक है। फिर 2 नंबर को तोड़ के आप क्या करोगे, उन 2 को मल्टीप्लाई करवा के देखोगे वही चीज़ बन रही है, अगर बन रही होगी तो बिल्कुल गुड है, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कराओ, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 24, तो बिल्कुल जी बन रहा है आपका 24, और प्लस माइनस हो के बीच वाला नंबर बन रहा है, तो आपको खैर मैं मिलिटरी ब्रेक सिखाई क्यों रहा हूँ, आपको आती है ये, ठीक है।
इसी तरह इसको भी किया, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, तो 12 से हमने 12 का एलसीएम लिया। अब उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई करके वही चीज़ बन रही है, और प्लस माइनस करके देखेंगे ऊपर वाला चीज़ बन रही है, बिल्कुल बन रही है, तो उसमें तोड़ दिया। उसके बाद ये 4 टर्म्स आ जाती हैं, तो चार टर्म्स से हम दो का टर्म्स का कॉमन निकालते हैं। फिर कॉमन निकालने के बाद फिर से कॉमन निकालेंगे, x+4 कॉमन आ रहा है, निकाल के लिख दिया। 3x प्लस पहले वाले में से 3x बचा, दूसरे वाले में से प्लस का 2 बचा। इसमें भी 2x-1 कॉमन आ रहा है, निकाल दिया। 3x पहले वाले में से बचा, पहली टर्म में से बचा, प्लस 2 दूसरी वाली टर्म में से बचा। ये ऊपर नीचे दोनों की कटिंग हो गई। इससे इसको भी काट सकते थे, इसको इससे भी काट सकते थे, किसी को भी काट दो आंसर सेम आएगा। मैंने इसको इससे काट दिया, आप इसको इससे भी काट सकते हो, मर्जी है। उसके बाद जो चीज़ें बची हैं वो आंसर लिख दिया, और यही हमारा एलसीएम था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पता है किस तरह करना है हमें। ठीक है, एलसीएम का फॉर्मूला आपको पता है, px मतलब कि पॉलिनॉमियल ऑफ वो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ये करना पड़ता है हमें। तो ये फार्मूला हमारे एलसीएम का। अब देखो वो सब तो हम कर देंगे, पहले वाले को बाहर लिख देंगे, दूसरे वाले को अंदर लिख देंगे, लेकिन देखो उससे पहले हमें आपको ये क्वेश्चन तो चीज़ आती है, इसमें हमें ये देखा जाता है ना कॉमन तो नहीं निकल रहा। तो कॉमन निकल रहा है, इसमें भी कॉमन निकल रहा है। देखो क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें आपका कॉमन निकल रहा है 3x, सब में x है और 3 सबके टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो आप इसमें से कॉमन निकाल लो 3x, तो 3x कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, पहले वाले में तो खाली x बचा, और दूसरे वाले में क्या बचा, यहाँ पे 3x क्यूब है, ठीक है, ये क्यू है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या बच गया, दूसरे वाले में बच गया 3 3 9 होता है, तो 9x बच गया। बाकी 84 कितने टाइम्स आता है, 3 के 12 में 84 आता है 28 टाइम्स, तो 28 हो गया, और x तो बाहर आ गया ना, कॉमन निकल गया, तो ये आ गया हमारे पहले वाले का, हमारे पास ये बन गई इक्वेशन खाली। तो आप ये लिख दो बस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आपको पता है ना, जो बस जो अंदर आता है उसी को हम लिखते हैं ना आगे फर्दर। आप पिछले वाले सवाल में रिवाइज करो, पता लग जाएगा आपको, मैंने वहाँ सब बताया हुआ है। अब ये वाली में देखो, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन हाँ भाई निकल रहा है इसमें भी कॉमन। तो पहले तो इक्वेशन 1 ये हो गई, अब इक्वेशन 2 देख लो, इसमें से भी कॉमन निकल रहा है। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से 4 निकल रहा है कॉमन, बिल्कुल 4, और एक्स के साथ भी स्क्वायर को भी कॉमन निकल रहा है, क्योंकि देखो इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, छोटा छोटा निकालते हैं ना, तो 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब 4x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो पहले वाले में तो खाली एक्स स्क्वायर बच गया, और दूसरे वाले में बच गया आपके पास, क्या बच गया दूसरे वाले में, 24 कितने टाइम आता है 4 के टेबल में, 4 6 तो 6, और x निकाल लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो ये 32 कितने टाइम्स आता है 4 के टेबल में, 4 8 तो यहाँ पे लिख दो 8, और एक्स स्क्वायर तो बाहर आपने निकाला हुआ है, तो खाली ये बच गया, एक्स स्क्वायर तो बाहर निकाला हुआ है ना, तो ये देख लो, ऐसे ऐसे लिख दिया। अब इसको भी लिख दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, सही है, लिख दिया यहाँ तक हमने पूरा का पूरा। अब हम ये दो जो इक्वेशन बनाई है ना 1 और 2, अब इससे बनाएंगे हम वो पूरा, वो HCF फाइंड करेंगे, फिर उसमें डालेंगे PX QX जो भी पूरा फार्मूला होता है। पहले वाली को लिख दो बाहर, दूसरे वाले को लिख दो अंदर, ठीक है। अब ये मैं करवा के आपको पूरा सॉल्व करवाता हूँ, इसका सॉल्यूशन शेयर करता हूँ आगे आपके साथ। तो जिस तरह से हम HCF निकालते हैं, मैंने उस तरह से पूरा HCF निकाल लिया। देखो अभी हमने सबसे पहले कॉमन निकाल के इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाई थी ना, तो पहली वाली बाहर आती है, दूसरी वाली अंदर आती है, बिल्कुल उसी तरह से किया। उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बनाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये लिख दिया, और साइनें चेंज कर दी, ऊपर नीचे जो कटिंग हुई डाल के लिख दिया आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉमन निकालते हैं, ठीक, और ना पहले वाले के साथ माइनस तो आने नहीं चाहिए, तो -9 कॉमन निकाला है, x-4 ये आपको पता है ना, ये बाहर आ जाता है, ये अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या किया, आगे फर्दर सॉल्व किया, x से मल्टीप्लाई कराया, तो पहले वाले को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब इस पूरे से कराना पड़ेगा, इस पूरे से कराया तो ये आ गया 7x - 28, 7x - 28 फिर से कॉमन आ रहा था, प्लस का 7 कॉमन आता है, तो 7 कॉमन निकाला, x-4 लिख दिया, x-4 ये वाला यहाँ पे आ गया, और जो पिछले वाले का रिमेनिंग बचा हुआ होता है वो यहाँ पे लिख दिया, और 1 से मल्टीप्लाई कराया, x लिखा हुआ है, x बनाना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को,
तो ये बन गया। अब साइनाइने चेंज कर दी तो ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब 1 - 1 0, 4 - 4 0, HCF क्या आ गया, x - 4 HCF आ गया आपके पास। ठीक है, लास्ट बच जाता है, आपको पता है वो HCF होता है। अब पता है आपको क्या करेंगे, हम LCM का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है LCM का, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है, डिवाइडेड बाय HCF। HCF निकालने के लिए इतने सारे स्टेप किए थे बराबर में जो किए थे। HCF का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, HCF का आंसर हमारे पास आ रहा था x - 4। अच्छा पहले PX लिख दो, ये क्वेश्चन ये रही ना पहले वाली लिखी है जो क्वेश्चन, पूरी लिख दो। 3x³ प्लस 9x² माइनस 84x। PX वाली क्वेश्चन लिख दिया, अब QX वाली लिख दो, पूरी लिख दी हुई है। क्या है, 4x4 माइनस 24x³ प्लस 32x²। ठीक है, ये भी पूरी की पूरी लिख दी। HCF का आंसर ये लिखा ना, HCF का आंसर ये रहा हमारे पास, x - 4। x - 4 लिख दिया HCF का आंसर। इसको भी ब्रैकेट में बना के लिख देता हूँ। अब देखो, अब बाय चांस इसके ऊपर तो क्वाड्रेटिक लग ही नहीं रही, इसके ऊपर ही क्वाड्रेटिक नहीं लग रही। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, फिर सबसे पहले स्टेप क्या होता है, कॉमन फार्मूला मिलिटम ब्रेक। तो कॉमन निकल रहा है इस पूरे में से, तो बिल्कुल जी हाँ भाई कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लो। LCM अगली स्टेप में यहाँ से लिख देता हूँ, ये एंड में लिख देंगे LCM का आंसर। ठीक है, अब इनमें से पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, इस पूरे में से कॉमन सब भाई, ये इक्वेशन सॉल्व करने के तीन 4 स्टेप्स होते हैं ना जो भी होते हैं। कॉमन फार्मूला मिलिटम ब्रेक, सबसे पहले देखो कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है 3 और x। 3 के टेल में सब चीज़ें आती हैं और x भी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बच गया, x 3x बाहर आ गया तो x² बच गया, प्लस का दूसरे वाले में से बच गया 3x, तीसरे वाले से बच गया 84। कितने टाइम्स आता है, 3 के टेल में 28 टाइम्स आता है, और x भी बाहर आ गया, ये रहा। तो बस ये हो गया। इसमें से क्या निकल रहा है, इन तीनों में से भी कॉमन निकल रहा है, इन तीनों में से कॉमन निकल रहा है, इन तीनों में कॉमन निकल रहा है 4x²। x² भी सब में आ रहा है और 4 के टेबल में सारी चीज़ें आती हैं, तो 4x² ये आ रहा है कॉमन। ठीक है, और क्या बच रहा है अंदर, पहले वाले में से 4x² बाहर आ गया तो सिर्फ x² बच गया, दूसरे वाले में 24x³, तो माइनस का 24 कितने टाइम्स आता है 4 के टेबल में, 6 टाइम्स, तो 6x आ गया, और x² तो बाहर आ गया ना, और 32 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है, प्लस का 8, और x² तो पूरा सेम टू सेम बाहर आ गया, ये रहा। अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है, और x × x² क्या होता है, x³ होता है, क्यूब मतलब x⁻3। तो ये भी लिख देंगे। ये दोनों को करा दो, ये हो गया 12x³ ऐसे आ गया सेम टू सेम, और x इसका सब चीज़ आपस में चिपक के लिखी हुई थी ना, ब्रैकेट में बना हुआ था, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए सबको मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे करा के ऐसे लिख दिया। अब ये तो आपको चीज़ें पता है कैसे सॉल्व करते हैं। आप इन दोनों की फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, इन दोनों की फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं अलग मेथड से कर रहा हूँ। डिवीजन मेथड से निकालने का लिखा हुआ था ना, तो हम फिर ये भी डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, ये भी डिवीजन मेथड से ही निकाल लेते हैं। तो इसको इसके साथ दरअसल डिवाइड करो, इसको इसके साथ अच्छा, अब ये देखो, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद ना, अब हम आपको पता है क्या करते हैं, इस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दो, मतलब कॉमन फार्मूला मिलिटम ब्रेक। कॉमन तो हम पहले ही निकाल चुके, तो उसके बाद अब क्या लग रहा है अंदर, फार्मूला अपनी लग रहा है मिलिटम ब्रेक। इसकी भी मिलिटम ब्रेक निकल ली है, इसकी भी मिलिटम ब्रेक निकल ली है, तो दोनों के आंसर निकाल दो, और जैसे पिछले क्वेश्चन किया था वैसे कर देंगे। तो मैं इसको मिलिटम ब्रेक वाले तरीके से भी करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं एक नए मेथड से करा रहा हूँ। वो नया मेथड क्या है, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, जैसे नॉर्मल डिवाइड नहीं करते थे, डिवीजन मेथड से करवाता हूँ। ठीक है, डिवीजन मेथड से, क्या पता आपको पेपर में बोलते हैं कि भाई डिवीजन मेथड से करो, तो मैं इसको आपको डिवीजन मेथड से करवा देता हूँ। चलो डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। डिवीजन मेथड से बहुत आसान है, मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन याद रखना HCF वाले तरीके से डिवीजन मेथड नहीं करेंगे। एक डिवीजन मेथड नॉर्मल डिवीजन मेथड होता है जो हम बचपन में छोटी क्लास में नहीं पढ़ते थे। छोटी क्लास में तो ऐसा नहीं होता था ना, कि डिवीजन मेथड करते हुए हम क्या
यहाँ पे ऐसे कॉमन भी निकाला करते थे, नहीं होता था ना ऐसा। ये सिर्फ कब करते हैं, ये एसकेएफ निकालते वक्त करते हैं कि ये आ गया फिर उसके बाद कॉमन भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम अभी इसमें करते हैं, एससीएफ में करते हैं खाली। अगर यहाँ पे कुछ आ गया तो हम कॉमन निकालते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ये चीज़ को अंदर लिखते हैं और चीज़ को बाहर लिखते हैं। लेकिन छोटी क्लास में ऐसे थोड़ी करते थे, बस जो भी यहाँ चलता रहता था उसको हम काटते रहते थे, जब तक चल रहा है, जब तक चले आ रहा है, डिवाइड चले आ रहा है। मैं नॉर्मल नंबर्स का बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये भी उसी तरह से ही करेंगे। तो चलो भाई इसको करते हैं, शुरू करते हैं। ये रहा, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ x डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ था ना, उसके डिवाइड में लिखा हुआ था। ये देखो यहाँ पे x के डिवाइड में लिखा हुआ था ना 4, ठीक है। मतलब ये डिनोमिनेटर में था, तो आपको पता है नीचे वाली चीज़ कहाँ आती है, नीचे वाली चीज़ आती है बाहर आती है, और ऊपर वाली चीज़ कहाँ आती है, ऊपर वाली चीज़ अंदर आती है। पता है ना ये बात आपको। तो बस ऐसे करेंगे। तो क्या है, एक्स स्क्वायर मैंने बोला बुक के पीछे इस स्टेप से भी हुआ है, तो आपको एक बार इस स्टेप से मैं करवा दूँ, ठीक है। -6x प्लस का 8, ठीक है। तो मैंने बोला इस स्टेप से भी करा दूँ, लेकिन आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर लेना। मैं यहाँ पे ना स्पेशल फैक्टराइजेशन मेथड का भी सॉल्यूशन शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे x लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर बनाना है, तो क्या होगा, x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो x को एक्स स्क्वायर बनाना है, तो कौन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर बन जाए। एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल जी। तो हमें पहला नंबर मिल गया एक्स, पहला वेरिएबल मिल गया एक्स। अब इस एक्स को इस पूरे से कराना पड़ेगा ना, तो एक्स -4, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x हो जाएगा। प्लस की साइन माइनस में चेंज होती है, माइनस की साइन प्लस में चेंज होती है, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इन दोनों का आंसर क्या हो गया, -2x हो गया। बड़े नंबर की साइन आती है, बड़ी वैल्यू की साइन आ गई। और ये प्लस का 8 ऐसे ही आ गया, प्लस का 8 ऐसे ही आ गया। अब कॉमन निकालेंगे इसमें से, क्योंकि हम ये नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स पहले वाले को पहले वाले से देखेंगे ना खाली, यहाँ पे पहले वाले को पहले से देखा था, पहले वाले को पहले वाले से देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है = के बाद क्या, -2x। तो x को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराओ, चाहे वो नंबर हो वेरिएबल हो, क्या -2x बन जाए। तो माइनस से तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो माइनस आ जाएगा। इसके साथ और किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 से कराऊंगा, तो -2 से कराऊंगा तो -2x बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। -2x से मल्टीप्लाई होगा, -2x बन जाएगा। तो अगली चीज़ हमें मिल गई है -2, मिल गई भाई -2, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम। -2 हमें मिल गई। अब यहाँ पे कर लो इसका भी, क्या होगा अब, इससे हो गया। अब यहाँ पे आएगा, हाँ। तो अब ये -2 मिल गया ना हमें, नया नंबर क्या मिला है, -2 मिला है। तो -2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। किससे, x-4 से। तो इससे होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2x, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 होता है, प्लस का 2 2 4, ओ सॉरी 2 4 क्या होता है, 8 होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 4 8, तो 8, 2x प्लस का 8 हो गया। तो -2x, ये लिखा हुआ है ना, -2x और प्लस का 8, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ गया, साइन मतलब चेंज हो जाती है ना, यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास अब आंसर ये जो आ गया ना, ये फैक्टर्स मिल गया हमें। एक इसके जो फैक्टर्स बन गए, फैक्टर्स ऐसे बनाते हैं, x-4, x-2। अब आप इसको दरअसल उस मेथड से करो, क्या कहते हैं, ये 2 फैक्टर्स मिल गए। अब आप दरअसल आपको आसानी वाला मेथड लग रहा है, वो लग रहा है, आपकी मर्ज़ी जिससे भी करना हो। आप इन दोनों को डिवाइड करा देना, हो आ गया हमारे पास आंसर आ गया। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करो, इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास जब भी ये 2 ही फैक्टर्स बन जाएंगे तो आपको मिल गया। तो अब इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, ये पूरा लिख दोगे, मिल गया ना, हमने इससे डिवाइड करा, इससे डिवाइड कराया था, मिल गया आपको पूरा। तो बिल्कुल ठीक। तो = पहला वाला तो पूरा एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। आप इसको इससे भी करवा सकते थे, पहले इसको इससे करा देते फिर, लेकिन इसको मत कराना है, किसी एक को कराना है, इसको कराना है, मर्जी आपकी हो। खैर मैं आपको बुक वाले मेथड से कराना चाह रहा था, तो मैंने आपको बुक वाले मेथड से करा दिया। आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, जैसे मैंने आपको पहले करवाया है, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे, ये जो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, इसको पूरा सॉल्व करके आए थे ना, तो x-4, x-2
ठीक है, आ गए। और नीचे वाला x माइनस 4 एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, नीचे वाला x माइनस 4 ऐसे लिख देंगे। अब इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके भी फैक्टर्स बनाओ भाई। तो इसके तो फैक्टर्स आप उससे बनाओगे, अब फैक्टराइजेशन से बनाओगे, क्योंकि एक दफ़ा इसको इससे कर दिया ना, अब इससे फैक्टर्स आप किससे बनाओगे, फैक्टराइजेशन से बनाओगे। और अगर करना चाहते हो आप इसको इसके साथ भी कर दो, जैसे हमने ऊपर डिवाइड वाले मेथड से किया, इसको इससे भी कर दो। तो इसको इससे भी करवा देता हूँ, चलो ये यहाँ पे करवा देता हूँ, बराबर में पेज खाली छूटा हुआ है ना। ठीक है, तो x माइनस नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ आता है, बाहर आ जाता है। तो x माइनस 4 डिनोमिनेटर बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर और न्यूमिनेटर जो भी था एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 28 ऐसे लिख दिया। अब चलो करते हैं इसको, x लिखा हुआ है अब, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो x को किसी ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करा उसका बन जाए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, अब x पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस की साइन है तो माइनस की हो गई, यहाँ पे माइनस की साइन है तो प्लस की हो गई। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया प्लस 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 7x और माइनस 28। ठीक है, गुड है, ये हो गया। अब इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का 7x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल्स टू 7x। ठीक है, अब इस x के साथ किसी ऐसे नंबर को या किसी ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो कि 7x बन जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, किसके, प्लस के 7 से, तो प्लस के 7 से कराएंगे, क्योंकि साइन भी देखना पड़ती है, प्लस थी ना, तो प्लस के 7 से कराएंगे। प्लस का 7x बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, सेम टू सेम बनाना होता है प्लस के 7 को, लेकिन प्लस के 7 को इस पूरे से कराएंगे, तो इस पूरे से कराएंगे, क्या लिखा होता है x माइनस 4 और प्लस के 7 को करा रहे हैं ना, तो 7x हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 7x फिर उससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 7 4 से क्या होगा 28। ठीक है, तो हो गया आपके पास 7x माइनस 28 आ गया, तो लिख दो, ये प्लस 7 इससे करा दिया ना, तो क्या आ गया 7x माइनस 28, ये लिखा हुआ, लिख दिया। अब प्लस की साइन थी माइनस में चेंज होगी, माइनस की साइन थी प्लस में चेंज होगी, दोनों ही कैंसिल हो गए आपस में, तो आपके पास इसके भी फैक्टर्स मिल गया। इसके फैक्टर्स क्या मिले, इसके फैक्टर्स आपको मिले x माइनस 4 x प्लस 7। अच्छा, मैं जो पहले बोल रहा था ना कि आप इसको इसके ना कराओ, इसलिए कह रहा था क्योंकि फिर आपको ना मतलब थोड़े स्टेप्स करने में ना देर हो जाती, क्योंकि ये वाला थोड़ा मुश्किल मेथड है ना, वो वाला आसान मेथड था फैक्टराइजेशन, आप बचपन से मतलब छोटी छोटी क्लासेस से सीखते हुए आ रहे हो, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देते, इसको भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देते, उसको भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते। तो मैंने बोला आपको एक दफ़ा बुक वाले मेथड से भी करा दूँ, तो आपको इसको इससे डिवाइड कराया, तो आंसर क्या मिला, फैक्टर्स क्या मिले, x माइनस 4 x प्लस 7। फैक्टराइजेशन से करोगे जब भी आपको इसके भी ये दो फैक्टर्स के मिलेंगे और इसके भी ये दो फैक्टर्स के मिलेंगे, तो जो फैक्टर्स जो मिले आप लिख दो यहाँ पे, फैक्टर्स क्या आते 12x क्यूब, इसके भी मिल गए आपको, क्या मिले x माइनस 4 x प्लस 7, और यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 4 आगे का एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, जो बचा हुआ था x माइनस 2 एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या लिख दिया x माइनस 4। अब x माइनस 4 को काट दो, इससे कट गया, या तो इससे काट देते या तो इससे काट देते, मर्जी किसी से भी काट सकते थे। बाकी जो रिमेनिंग आंसर हो गया वो आपके पास पूरा एलसीएम का आंसर हो गया 12x क्यूब, फिर क्या हो गया x माइनस 4 x प्लस 7 x माइनस 2, ये पूरा एलसीएम का आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था ये इस मेथड से भी हो सकता है। अब आप चाहो तो आप क्या करना, ये लिखा हुआ है ना, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से करके भी देख लेना, ये दो को फैक्टराइजेशन से मेथड से करके देख लेना, आपके फैक्टर्स ही आएंगे, इसका भी फैक्टर्स आएगा, इसका भी फैक्टर्स आएगा। ठीक है, तो आप देख लो एक दफ़ा ये क्वेश्चन मैंने कितने हिस्सों में कराया, ये आंसर आपके पास। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया।